भगवान काल भैरव की इस जन्म कथा को सुनने मात्र से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए देवताओं को प्रणाम कर ऋषियों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप में सबसे बड़ा कौन है? उस समय भगवान शंकर की माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने अहंकार से भरकर कहा, ऋषियों, इस संपूर्ण द्रव्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के इस अहंकार पूर्ण वचन सुनकर भगवान नारायण के अंश ऋतु को क्रोध आ गया। ऋतु ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अज्ञानता के वश में यह वचन कह रहे हैं। संपूर्ण संसार का पालन करता मैं हूँ, नारायण का अंश। अतः स्वयं को बड़ा समझने की भूल मत करो। दोनों वेदों के पास गए और पूछा, आप हमारे संदेह का निवारण करो। हम में कौन बड़ा है? यह सुनकर विचार कर ऋग्वेद ने कहा, जिसने सबका जन्म हुआ है वे मात्र रुद्र ही हैं, सर्वशक्तिमान। यजुर्वेद ने कहा, जिनका ध्यान ऋषि मुनि निस्दिन करते हैं वे एकमात्र शिव ही हैं। सोमवेद ने कहा, जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। योगी जन जिनका ध्यान लगाते हैं, सारा संसार जिनके भीतर ही समाया है वे सिर्फ शिव हैं। अथर्ववेद ने कहा, जो अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं, वो भगवान शंकर ही हैं। माया के वशीभूत ब्रह्मा जी को यह तर्क उचित नहीं लगा। वे अत्यधिक विचलित हो गए। तभी एक घटना घटी। ब्रह्मा जी के मस्तक से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। उस ज्योति से उत्पन्न हुए पुरुष को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक अत्यंत क्रोधित होकर बोला, कौन हो तुम? तभी वह बालक रूप में परिवर्तित हो गया और रुदन करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने यह जानकर देखा कि यह बालक मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ है। यह वरदान दिया कि तुम मेरे मस्तक से प्रकट होकर उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुम में संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का सामर्थ्य होगा और तुमसे काल भी भयभीत होगा। इस कारण तुम्हें काल भैरव के नाम से जाना जाएगा। काशीपुरी में जो भी व्यक्ति पाप करेगा उसका लेखा जोखा तुम स्वयं रखोगे। चित्रगुप्त काशीवासी का लेखा जोखा नहीं रख सकेंगे। ब्रह्मा के वरों को ग्रहण करने के बाद भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट दिया, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। ब्रह्मा जी का सिर कटने का कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब ब्रह्मा जी को अपने अपराध का ज्ञान हुआ और ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना, विष्णु भगवान ने भी शिव जी की स्तुति की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को अभय वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने भैरवनाथ को आज्ञा दी कि तुम मेरे पांचवें सिर को हाथ में लेकर क्षमा याचना करते हुए भक्तों के कष्टों को हरो और ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण लाल वस्त्र धारण किए हुए भयंकर स्त्री वैभवनाथ के पीछे दौड़ने लगी। तब भगवान शिव जी ने भैरवनाथ से कहा कि आप काशी चले जाएं और वहीं काशी के कोतवाल बनकर रहें। भैरवनाथ जी ने वैसा ही किया और काशी पहुंचकर ब्रह्मा जी का सिर हाथ से छूट गया और भैरवनाथ ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी ने ब्रह्मा जी के अहंकार का नाश किया था, इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त इस दिन भैरवनाथ की उपासना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में
ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।